बैठा एक रथ में बैठ के बैठी अर्जुन ने परेशानी होगी। जब अर्जुन को परेशानी हो गई तो भगवान ने समझाना शुरू कर दिया। जो भगवान ने समझाया अर्जुन को वो गीता बन गई और उस गीता को सब लोग आज फायदा ले रहे हैं। जो समस्या अर्जुन की थी वही हमारी और आपकी है। क्या अर्जुन से अलावा कोई समस्या है? बताओ। अर्जुन के अलावा कोई समस्या नहीं है। जो प्रश्न अर्जुन के हैं, जो मन अर्जुन का है वही हमारा है। जो मन इन सब का है वही इनका है। मन दो धातु से नहीं बना हुआ, अलग अलग नहीं बना हुआ। ये शरीर जो है ये पंच धातु से बना हुआ है। ठीक है, चालू कर लो। ये शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, आकाश वायु जल अग्नि से, सब कैसे ही बना हुआ है। चाहे किने के जो ठाकुर, चाहे ब्राह्मण, चाहे नाई, चाहे कुम्हार, चाहे फलानो और ठिकानो, यहाँ तो गिरे बना लिए पर है तो पांच भूत। अगर खून आत्मा से निकाल के डॉक्टर ने दिखा दे, लेबोरेटरी में चेक करावा है किसी जाती हुए, बता देगा? नहीं बता सकता। कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता खून हड्डी मांस को जांच करके भी फलानी जाति का है। इसलिए ऐसे तो होता है कि जाति नहीं होती, सिर्फ मानव होता है। और ये मानव जो है पांच भूतों से बना हुआ ये पुतला है। ये पांच भूतों से निर्मित हुआ है। इसी प्रकार हमारा मन भी जो भी अन्न जल खाया और जो उस अन्न जल से हमारे अंदर विकार पैदा हुए हैं, उस विकार का नाम मन है। मन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उस मन से अर्जुन परेशान हो गया। अर्जुन कहने लगा, प्रभु युद्ध तो मेरा नहीं करने का बस नहीं है, मैं लड़ नहीं सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं जिनको सामने खड़ा देखता हूँ कि इनको मारना है, वे सारा मेरे अपने ही है, दूसरा कौन? भगवान कहने लगे, दूसरा बार तो मार दिया नहीं, मेरा है तो खाई है, फिर मेरे वाले को मारने में उखाई है। मेरा मर जाए तो दुख है और दूसरा मर जाए तो कोई दुख नहीं। अभी उत्तराखंड में 10 दिन पहले 2-3 गांव चले गए थे, तय हो गई। थारा में किसो रोयो मत, सच्ची सच्ची बताइए किन रोनो आयो? 3 गांव का मर गया लोग, कितना यात्री मर गया है, कितना पूरा होटल चला गया, घिसुड़ा रोटी छोड़ के छाती पिटी। सच्ची बताओ, कौन रोया? नहीं पर बिल्कुल ही को रोया। क्यों? आप लोग को नहीं बैठा है, आप लोग को नहीं होनी मेरो बार तो रोमा रहे पूरे गाँव ने इकट्ठा कर दिया, मार लो गयो बैठा है, घड़ो ही रोक्यो पर बैठे जाके फंस गयो। तो दुख किस बात का था अर्जुन को? मेरे पने का। मैं और मेरा, कबीर साहब कहते हैं, मोर तोर की जोमरी बड़ा संसार, मेरे और तेरे के भाव में पूरा संसार बंधा हुआ है। तो सारे दुखों का जड़ जो है, हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि आपके घर में कोई कमी है। आप सब लोग, बहुत से लोग हैं जो भोजन किए हुए हैं, बहुत से लोग हैं जल पानी, घर में सारी व्यवस्था है। अपनी मर्जी से किसी ने भोजन नहीं किया वो एक अलग बात है, ठीक है ना। बाकी सबके घर में व्यवस्था है, सबके घर में व्यवस्था है, कोई कमी की जरूरत नहीं है। चाय पानी की, रोटी की, बिस्तर की, सब है घर में। लेकिन उन सबको छोड़ करके आप यहाँ आए। एक शब्द, एक बात सुन करके, मदन जी ने निमंत्रण दिया हुआ सत्संग है, सत्संग के नाम से आए। लेकिन सत्संग के नाम से कौन आता है? सत्संग के नाम से वही आता है जिसको सत्संग की कोई प्यास अंदर है, कोई बात है अंदर। बाकी तो बहुत से लोगों को बोला होगा, कहीं तो सोचा होगा किसी सत्संग है, सोचो दिन के जल्दी उठ गया, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने टाल लिया होगा। देखो बहाना मन के पास होता है। जब अपने को कोई काम करना होता है ना, जब बहाना बना लिया आप, ठीक है, कि वो काम की खातर करियो कि वो जरूरी हो। बाजार जानो है नहीं तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही जाएगा, आज तो बाजार जानो ही है। और जे ना जानो है, नीत पक्की है भी कौन जानो, तो कोई ना कोई बहाना बना ही लेंगे, आज तो किसी हाथ में जा नहीं सकती। छोरी अगर पीर जानो है नहीं, बहानो कोई ना कोई पक्को बना ही लेनो कि तो मर्जी जोर लगा लियो, ये पीर ही थी। और ना जानो है
तो आपके माँ बाप ने बहाना बना के सुना दिया ना, हमारा सर है के 100 बातें सुनाएगी माँ ने, पर बापी पहुंचेगी सासरा में रहेगी। सासरा में रहेगी बना पीर में जाना ही बना, लेकिन नियत आप नहीं हुआ अभी क्या करना है। अगर परमात्मा की तरफ, सच्चाई की तरफ मनुष्य का चोला जो मिला है ना, ये मनुष्य का जो शरीर मिला है, ये किस लिए मिला है? कोई न कोई विशेष काम के लिए मिला है। खाना पीना सो जाना, बच्चे पैदा कर देना, धन दौलत थोड़ा ये सवाल लेना, ये किसके पास नहीं। खाना पीना सोना, भैंस सोया को नहीं, खाना फिक्र हो गई विक्कियाँ कमा के खाओ तड़के रोटी बनानी है, सब्जी के लिए और शप्पो बैठ गए तो सब्जी लो के बनावा रोज की, एक सब्जी बना ले तो भावे को नहीं, दूसरी रोज रोज की घटू ले आवा, वो भी एक शप्पो ही है। पर भैंसा ना पूछो दिखाने में शप्पो है कि मिल जाएगी कि आटो दाल जो मिला दियो, अरे वो खा लेनो है, पी के आपको पग पसार के बैठ जानो है, सो जानो है? बच्चे को जन्म लेना था, जन्म के फिक्र भी भैंस जान वाली है। भैंस कौन जाके है ना, डॉक्टर की फिक्र करे, घर वालों करे, रात में भैंस ना बेचे, रात में जागता रहो, भैंस को कोई फिक्र नहीं है, ठीक है ना। पशु ज्यादा निर्फिक्र है। क्यों फिक्र नहीं है पशुओं को? क्या पशुओं का बुद्धि विवेक नहीं है, समझ नहीं है। मनुष्य के पास विवेक है, समझ है, समझदारी है। तो समझदारी का मतलब है कि मनुष्य अच्छे ढंग से जिए, अच्छे ढंग से खाए, अच्छा तैरे, अच्छा तरीके से रहे, लेकिन इतना कुछ करके मनुष्य को संतुष्टि नहीं है। अगर बढ़िया खा के, बढ़िया सो करके, जमीन जायदाद घर मकान कोठी बनने के बाद शांत हो जाए मन, भी अब सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं करना, बस मस्त है, तो फिर कोई समस्या नहीं, कठिन आ जाओ तो मैं वो भगवान का नाम ही ना दूँ। लेकिन नहीं होता। सारा कुछ होने के बाद भी मन शांत नहीं है, मन में बेचैनी है। घर भी हो गया, कोठी भी हो गई, पैसे भी है, मकान भी है, खाने पीने की, कपड़े की कोई कमी नहीं है, पर मन में संतोष को नहीं, शांति को नहीं। गलत है बात? ऐसे ही है ना, शांति नहीं है, संतोष नहीं है, आराम नहीं है, ठिकाना नहीं है, इसलिए मनुष्य बेचैन रहता है। पशु बेचैन नहीं होते, पशुओं के पास ये सब चीजें हैं, लेकिन पशु बेचैन नहीं होते। मनुष्य के पास सब कुछ होकर के बेचैन होता है। क्यों? जो मन मनुष्य के पास है वो पशुओं के पास नहीं है, वो विकसित नहीं है। मनुष्य का मन विकसित है और होना चाहिए, जरूरी है। अगर ये विकसित नहीं होता तो आदमी भी खा पी के पशु तरह नहीं है, खाते पीते पशुओं की तरह चले जाते हैं। वो कोई जिंदगी थोड़ी है। जिंदगी है कुछ ना कुछ करने के लिए, भी हमें कुछ करना है। क्या करना है? पशुओं जितना ही नहीं करना। खाए पिए कमाए सो गए। मात पिता, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा, मात पिता बालक है बुलावे, धर्म उदर भरे सो धर्म सिखावे। कि माता पिता अपने बच्चों को बुलाते हैं, शिक्षा दीक्षा करते हैं, डिग्रियां कराते हैं, लेकिन क्या सिखाते हैं? कि पेट किया भरे। वो 20 साल तक पढ़ाई करी, 25 साल तक पढ़ाई करी, डिग्रियां प्राप्त कर ली। डिग्रियां प्राप्त करने के बाद में एक ही कोशिश करी, नौकरी मिलनी चाहिए, हर हालत में मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? नौकरी में पेट भरा है। वो नौकरी के मिलने के बाद भी पेट नहीं भरता, हालांकि फिर रिश्वत लेके भरा है। वो फिर रिश्वत भी कौन भरा है? बेईमानी भरा। वो बेईमानी से भी नहीं भरता, पेट तो नहीं भरता, लेकिन सारी जिंदगी एक ही बात में लगा देते हैं, पेट किया भरा। वो पेट तो सारी दुनिया ही भरती है, पूरी सृष्टि भरती है। ये मनुष्य का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य का लक्ष्य कुछ बड़ा है। बड़ा है इसलिए सत्संग है। सत्संग का मतलब, सत्संग शब्द बहुत बड़ा है। उसमें एक सत्य शब्द है, एक संग शब्द है। दो ही शब्द है सत्संग के अंदर। एक सत्य है और एक संग है। कहते हैं हमको संग किसका करना है? सत्य का। लेकिन हमको पता ही नहीं सत्य क्या है। जितना भी हमने संग किया आज तक वो झूठ का किया है। झूठ का संग किया है इसलिए हम दुखी हैं। जिस दिन सत्य का संग हो जाएगा उस दिन हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो सत्य का तो पता नहीं सत्य क्या है। सत्य नाम परमात्मा का है, लेकिन परमात्मा के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। नाम सुना भी भगवान हुआ है, वो पूरी सृष्टि चलावे है,
वो ऐश्वर्यवान है, वो शक्तिवान है, वो पूरी शक्ति को मालिक है, वो अंतर्यामी है, वो कृपालु है, वो दयालु है, वो कण कण में वास करता है, वो निराकार है, वो साकार है, वो अवतार लेता है, वो भक्तों को उद्धार करता है। वो ये मतलब सुना है, देखा नहीं है। जब तक देख नहीं ले तब तक बात बनेगी नहीं। सुना क्या पता कितना सत्य है कितना असत्य है। इसलिए देखना है उसको, सुनना पहले सुनना है, सुन करके उसको जानना भी है। जब तक नहीं जान लेंगे तब तक बात बढ़ेगी नहीं। तो जाना कैसे जाएगा? कहते हैं जाना इसलिए ऐसे जाएगा कि परमात्मा तो नहीं जाना, सत्य को तो नहीं जाना, पर सत्य को जानने वाले को कहते हैं सत्पुरुष। सत्य को जानने वाले को कहते हैं सतगुरु। इसलिए सतगुरु का सानिध्य, सतगुरु का संग करना चाहिए, किसी महान पुरुष का संग करना चाहिए, किसी सतपुरुष का संग करना चाहिए जिसने उसको जान लिया। ठीक है ना? जो व्यक्ति प्रधानमंत्री तो नहीं है, ठीक है, और प्रधानमंत्री से हमारा सीधा संबंध हो नहीं सकता और हमें प्रधानमंत्री से मिलना है, तो क्या करना चाहिए? जो हमारे और प्रधानमंत्री के बीच में बिचौलिया है उसको चुन लेना चाहिए, जिससे हमारा भी लिंक हो और प्रधानमंत्री के साथ उसका डायरेक्ट लिंक हो। वो हमको प्रधानमंत्री से मिला देगा। ऐसा होता है ना, किसी व्यक्ति से मिलना होता है, उससे हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं होता, फिर हम बिचौले को लेते हैं, वो बिचौला हमको मिलाता है, उससे बिचौले की जरूरत होती है। सतपुरुष जो है वो सतपुरुष भगवान के रूप में ही परमात्मा के रूप है, लेकिन परमात्मा का रूप होते हुए भी कैसा है? हाथ, नाक, कान, आंखें, जिह्वा, शरीर हमारे जैसा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा लिखते हुए शुरू में पहले में छोटे में लिखा है, बंधौ गुरु पद कंज, क्या मैं गुरु के चरणों की वंदना करता हूं। बंधौ गुरु पद कंज, कैसे है गुरु? मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं। वो है कैसे? कि बंधौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं सतगुरु के चरणों की वंदना करता हूं। वो गुरु कैसे? कृपा सिंधु कहते हैं समुद्र को। कृपा के समुद्र हैं, उनकी कृपा में कभी कमी नहीं आती। ठीक है ना? और कैसे? कहते हैं नर रूप हरि। देखने में कैसे है? कहते हैं नर रूप, आदमी का रूप है, नर का रूप है। गुरु जी किसा दिखा है? दिशा में विषय गुरु जी है। ऊपरों देखने में 3.5 हाथ को शरीर गुरु जी को है, 3.5 हाथ को शरीर आपनो है। 2 आंख 2 कान गुरु जी की है, 2 कान 2 आंख आपनी है। 2 पैर गुरु जी के, 2 ही हाथ पैर अपने हैं। ठीक है ना? सारा लगभग ऊपर से अगर देखेंगे तो गुरु जी में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं देखने में गुरु है नर रूप, नर रूप, लेकिन वह क्या? नर रूप आगे क्या? हरि। कहते हैं नर रूप तो जरूर है, लेकिन वो हरि है, परमात्मा है। सिर्फ इतना ना समझिए, क्यों? इधर से तो वो एक तरफ से तो ईश्वर है, एक तरफ से वो मानव जैसा है, और एक तरफ भगवान है। ऊपर से देखने में तो मानव जैसे लगते हैं, लेकिन जो अंदर उनके हैं वो परमात्मा में, उनमें भेद नहीं है। ऐसे पुरुष का संग करना चाहिए। क्या होगा? बंधौ गुरु पद कंज, कृपा सिंध नर रूप हरि। फिर उनसे क्या होगा? कहते हैं महामोहोत्तम पुंज, जास वचन रवि करने कर। महामोहोत्तम पुंज कहते हैं जो मोह है ना, जो मैं मेरे का जो अंधकार है, भयंकर अंधकार है, वो मेरे और तेरे का ऐसा जो ममता का, मोह का, वासना का जो भयंकर अंधकार है। महामोहतम पुंज, पुंज कहते हैं अंधकार को, तम कहते हैं अंधकार को, पुंज मैंने बहुत घना ढेर जैसा होता है। कहते हैं कण को ढेर लाग रहे है, तूड़ी को ढेर लाग रहे, ये जो का ढेर है अंधकार का। महामोहतम पुंज रविकर्णी वचन, रविकर्णी का, उनके जो वचन है वो रवि के समान, मैंने सूर्यों के समान है।
सदगुरु के वचन सूर्यों के समान है। जैसे सूर्य निकलने पर कितना भी अंधकार हो प्रकाश हो जाता है, ऐसे सदगुरु के वचनों में ये पावर है कि वो अंधकार से निकाल लेता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या सुनाए थे? शब्द ही तो सुनाए थे। ज्ञान, जो ज्ञान था, जो सत्य था, सत्य के में शब्दों के द्वारा अर्जुन तक पहुंचाया कि अर्जुन, जिसके लिए तू मोह कर रहा है, जिसको तू अपना समझ रहा है, उसमें से तेरा कोई अपना नहीं है। और जिसको तू जिंदा समझता है, ये शरीर मुर्दा है, ये मरा हुआ है, अभी भी मरा हुआ है, क्योंकि आडमास 5 भूतों का है। और मुर्दा शरीर किससे चल रहा है? जी ये पंखा नहीं, कूलर सारा मुर्दा है, कूलर पंखा सारा मुर्दा है, कौन नहीं है? लेट उड़ जाते एक डब्बा है, अगर की का होगा कोनी ये हुआ और रोकेगा, पर ये जितना घूमे नहीं चल रहा है, माँ बिजली हो चल रहा है, पर बिजली कौन चल रहा है? बिजली नहीं चल रही, बिजली नहीं चल रही है, बिजली कुछ नहीं कर रही है। जो हवा तो पंखा दे रहा है कि बिजली दे रही है? बताओ। हवा पंखा दे रहा है ना, हवा तो पंखा दे रहा है, बिजली नहीं दे रही। पर बिना बिजली के पंखा चलेगा नहीं। ये शरीर सारे काम करता है, देखता है, चलता है, फिरता है, मोह ममता करता है, पर इसके अंदर जो चेतना है वो अलग है, आत्मा अलग है। पर बिना आत्मा के कुछ कर नहीं सकता। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है। शरीर जन्मता है और मरता है, ये सारे। पर इस शरीर के बिना आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है, इस शरीर के बिना भक्ति नहीं हो सकती, इस शरीर के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, इस शरीर के बिना कोई भी अच्छा कर्म नहीं हो सकता है। मेरे को बड़ी खुशी हुई 98 के बाद, 98 के बाद में बहुत खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? मुझे एक बढ़िया गुरु का भगत मिला यहाँ पे। वैसे कहना नहीं चाहिए, किसी की दिनचर्या, किसी का पूजा पाठ का नियम बताना नहीं चाहिए। नियम यही है कि योग युक्ति तप मंत्र प्रभाव फले जब जब करे दुराऊ। कहते हैं योग युक्ति तप मंत्र ये तभी फलीभूत होते हैं जब इनको छुपा के रखा जाए। एक माला फेरी और 4 जगह के गए मैं आज माला फेरी भगवान की। एक लोटो शिव जी पर चढ़ायो, 10 जगह गा गए और शिव जी पर आज तो चढ़ाइयो मैं प्रसन्न हो जाए। आज इतना व्रत कर दिया, नहीं गाने की चीज़ें नहीं है। जैसे कि आप लोग किसान हो, किसान जब बीज खेत में बीजता है तो धरती के अंदर छुपा के आता है बीज को। क्या धरती के ऊपर गिर गया हुआ है? धरती का मां छुपा गया हुआ है। धरती के अंदर छुपा करके फिर दूसरे दिन पट के कौन देखा मेरा? दूसरे दिन पट के देखा, रोज ही पट के देख ले। फिर तो बंदर निकाली होगी, बंदर ने खा दियो आम। अब बंदर कहने लगे हाँ मजा तो सारा ये आदमी ले बढ़िया बढ़िया माल खावे, इसा बढ़िया आम में रस, सारा बंदर इकट्ठा हो गया, मीटिंग करो। जब ये आदमी आम पैदा करके खा सके तो अपा के कम, आपा जंगल का राजा, अपने घर जंगल की जन्मभूमि है, आप आम बीचागा, आप आज वो आम ही खावागा। बाबी गुठलियाँ ले लेंगे, सारा गुठली लगा दी, गुठली लगा दी, 2 पुत किन्ना मारी हुआ, 2 पुत किन्ना मारी हुआ, घंटा के बाद में आगे पट के देख ले आम तो कौन लग गयो। वो 5-4 दिन यही करे हो, गेड़ो काटिया और पट के फिर देख ले, फिर पूर लिया, फिर पट लिया, फिर पूर लिया। अब हम तो जिंदगी भी कौन लगे कहते। आदमी की हालत आई है। थोड़ी सी पूजा, थोड़ी सी पाठ करके फिर वो सोचा कि मिलियो तो बोली, ऐसा नहीं, छुपाना चाहिए। जैसे बीज किसान छुपा देता है तब वो जड़ें अंदर धरती में जाती है, पौधा ऊपर आता है, तब वो फल देता है। इसी प्रकार योग युक्ति तप मंत्र बताने के नियत से छुप करके संत लोग राज सब लोग सो जाते हैं तो अपनी साधना भजन करते हैं, बताते नहीं हैं। दिन में यही बैठा मिला करता है, पर वे क्या करते हैं बताते नहीं हैं। तो यही बेटा एक मुझे मिला हुआ तो वो प्यारा संतों के पास जाता है, उसकी दिनचर्या, उसका रहनी सहनी सब मतलब इतनी प्रिय लगी। हो सकता है दूसरा भी कोई ऐसा हो, मैं नहीं कहता हूँ भी नहीं है, पर ऐसा होना चाहिए। शाम के टाइम में भोजन, एक ही टाइम भोजन करता है,
एक ही टेबल खावे, हर बराबर ही थे तरह और ज़्यादा काम करे, एक टेबल खाते। रात को 2 बजे खड़ा हो जाना, 3 बजे तक 3 घंटा अपने जो गुरु ने बताया वो रास्ता है, जो भी योग भक्ति मंत्र जो भी है गुरु की विधि को करना। फिर बाद में नहाए गौशाला में जाना, गौओं की सेवा करनी, फिर संतों के आश्रम में जाके 20-25 आदमी को खानों बना के भोजन बनानो, फिर बाद में अपनी ड्यूटी पर जानो। बताइए, आपके अंदर ही बैठे हैं, ठीक है नहीं? एक आदमी जब वो कर सकता है प्रमाणित रूप से, एक आदमी प्रमाणित रूप से आपके अंदर बैठ के कर सकता है, तो थे क्यों कौन कर सको? 50-50 रोटी खा के सो जानो बेहोश में, कोई स्मरण को न करनो, भैंस और कुत्ता बिल्ला की थप्पड़े रहनो, क्या ये इंसानियत है? धरती का भार हो जाता है। उसका जीवन फूल की तरह रहेगा, खिला खिला रहेगा। ये कमाई जो है उसकी पता नहीं, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से सारे रास्ते खुल जाएंगे। भाई ये नहीं कहना पड़ेगा गली तो चारों बंद पड़ी, चारों गली बंद पड़ी और खुल जाए सारी, चारों गलियां खुल जाएगी। जब ऐसा जीवन के अंदर नियम होगा तो, मैं ये नहीं कहता कि सारा बार हो, पर की तो नियम हुआ है। शाम ने खा पी के दड़ी सारो सोचनो, फिर कोरी रात ने चूहा आ गया ऊपर के टप गया के मुंह में आ गया के ये कटके क्या हो गयो, दिन का उठा मुंह ही कौन धोयो, चाह बना ली ना बढ़ाई तो, अगर ना बढ़ाई तो पाछे बैठे, पाछे मेरे निर्जल है, लेट हो गया तो अने कितो ही कहते हो कोनी चाय कौन बनावा, दिन के पहले पर राड़ी चाह खाते रहो, चाय पे ले बैठी कबीर साहब चाह चबारी, चाह चूड़ी, चाह नीचे तू तो पूरा परमात्मा था, अगर चाह ना होती पीछे। अच्छा लेके बैठ गई, सुबह उठते ही जब राम का नाम नहीं, भगवान का नाम नहीं, उठते ही तोरी चढ़ती हुआ शब्द नाम बोलने वाले बोलो, अंदर शांति नहीं है और ये शांति से बोले, और फिर घर में क्या है सारा प्रेम रो शांति रो, तो क्या शांति रहेगी? आग तो किलो तो दिन के पाल दियो, आग और नहाड़ो धोड़ो पानी के दर्शन कर लियो, पहला पानी पी लो, महापुरुष का दिन के उठते ही पानी पीना चाहिए, सारे के दिन के पानी पीना चाहिए। क्या नहीं पानी पी के ठंडो रहे, घर में ठंडो रहे, आप भी ठंडो रहे, सारा ठंडा रहे, पर ना दिन के उठते ही जलाओ आग बढ़ो पहला, गरम गरम लो माँ, अब गरम गरम ही बोलागा, फिर गर्मी की आग बंद है, प्याज से मिला हर चीज। अब अगलो एक बोला अगलो भी अखेड़ो ही हुए तैयार हो। आजकल पहला ना सुन तो लेता, आजकल से छोटो है जो बोटो सुना कोई को नहीं, वो तैयार ही बैठे रहे, वो कह तू फिर ज्यादा दर्द हुए इतने ज्यादा तो थे उड़ा दिया उठ के मतलब प्यार है, पोता दादा का भी दादा है, तो फिर क्या बनाए वो साहब? जमाना बदल गया, पर सब जगह ऐसा नहीं है। जो बच्चे अभी नई उम्र के बच्चे हैं, ये अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, मेरे पास आते हैं सब जगह आश्रम में, ज़्यादा चक तो करीब सब बच्चे शुरू से छोटे से ही आते हैं, और मैं बच्चों से लगाव भी करता हूँ। मैं बूढ़िया बोलते हैं नेड़े उड़ है, कितने ही समझा लो पार हो जाएगा कि कराएगा तो सही, अरे बताओ टाइम खराब करा कि कर सी है भरोसा है, और करते भी हैं, ये नहीं कि नहीं करते, करते हैं। आजकल के बच्चे, कुछ बच्चे जो ज़्यादा ही संस्कार खराब है, कोई ज़्यादा ही कर्म खराब है, वो तो गंदी संगति में पड़ गए, नशा और बुरा हालत है। लेकिन जो बच्चे अच्छी संगत वाले हैं बहुत अच्छे हैं, गौ सेवा भी बहुत अच्छी करते हैं, माता पिता का मान भी करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, धर्म का भी पालन करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, बच्चे हैं सफर कर। तो मुझे ऐसा लगता है भी ऐसे बच्चे जो है सत्संग में बैठे, महापुरुषों के पास बैठे, सेवा करें, धर्म करें, कोई पूजा सिमरण कुछ थोड़ा थोड़ा करें, उनका जीवन महान हो, उनका जीवन महान बने। और इतना महान कोई भी, स्वामी विवेकानंद कोई आकाश ऊपर पड़ा सीधा LLB की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने LLB क्यों करी? क्योंकि वहाँ पिताजी जगह पे बहुत बड़ा वकील आकर करता है विवेकानंद जी का, तो घर खानदान में पढ़ाई लिखाई थी और वकालत थी,
तो उन्होंने भी वकालत करी और विदेश से करी थी। तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था। विवेकानंद तो बाद में पढ़े, ठीक है बेटा, नरेंद्र ही होगी, किताबों में पढ़े जब। तो नरेंद्र जब थे तो बड़ी दिमाग, बहुत अच्छा दिमाग था उनका, बहुत ही बढ़िया दिमाग था। इतना दिमाग था कि हर बात का निर्णय पूरा होना चाहिए, अधूरी बात नहीं। कोई बात करो तो पूरी करो, अखीरो जड़ तक बाली खाल उतारनी। बबंगा और वकीला ने सिखाया ये जा रहा है ना, मतलब हुआ नहीं तो ये क्या करेंगे, वो मतलब है वकालती बात की हुआ है, जो गाय को भैंस नीचे, भैंस को गाय नीचे ना करे तो वकील की बात हो। इतनी दम चाहिए भी सामने गाय खड़ी है, अरे वकील अगर वास्तव में वकील है, वकालत करना जानता है, तो भैंस भी गाय सिद्ध करते हैं भी गाय कौन या भैंस है। इतना दिमाग रखे तो वकालत है, नहीं तो वकालत के बात की, ठीक है ना। हमारे यहाँ संतों में ऐसे सिखाया जाता है। हमारे जो न्याय शास्त्र है ना, मेरी बात हो रही थी, हमारे इच्छा दर्शन है जिसमें न्याय गौतम ऋषि का न्याय शास्त्र आपने किसी ने पढ़ा नहीं है। न्याय शास्त्र जो पढ़ लेगा व्यक्ति, नहीं मरे तो आप पढ़ना बेटा, यही पढ़ लो, मोबाइल में पढ़ लो, थोड़ा बहुत ध्यान करो। न्याय शास्त्र अगर आपने पढ़ लिया, उसका नाम ही है न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन। अब न्याय शब्द के अर्थ निकला है, न्याय शब्द अर्थ निकला है भी कोई चीज को निर्णय करना, न्याय करानो। एक वो चोर है, एक वो चोर है, अब दोनों में चोर घिसू है तो सिद्ध करना पड़ा। वो सिद्ध खातर क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए। तो 6 प्रकार के प्रमाण है, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण और उपरोक्त प्रमाण। ये 6 प्रमाण है। में शब्द के द्वारा बात को सिद्ध करना शब्द प्रमाण होता है। आंख देख करके किसी चीज को सामने दिखा देना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अनुमान प्रमाण, किसी चीज का अनुमान लगा लेना, ठीक है। नहीं एक अनुमान क्या लगा लेना, जहां बहुत दूर जगह पर धुआं है, धुआं देख करके क्या अनुमान लगता है? आग है, शाबाश, ये है शास्त्र न्याय, वो प्रमाण है उसका कि दूर से देखे हुए चीज को, धुएं को देख के बता देना आग है। दूसरा आदमी कहते तू हटे बैठे तने क्या टाइम इतनी दूर आग है, क्या वो धुआं बता लग रहे हैं। जहां जहां धुआं है वहां आग है, लेकिन जहां जहां आग है वहां धुआं है नहीं। उस बच्चे ने सिर लाया नहीं, जहां जहां आग है वहां धुआं नहीं है। जरूरी नहीं है ये बल्ब जल रहे हैं, सब में आग है, हीटर जल रहे हैं पर धुआं नहीं है। पर जहां जहां धुआं है वहां आग है, ये पक्का है। शब्दों को गौर करना, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, ये जरूरी नहीं है। पर जहां जहां धुआं है वहां आग है, ठीक है ना। तो जहां जहां बेचैनी है, जहां जहां दुख है, जहां जहां पीड़ा है, वहां परमात्मा है, वहां शांति है, वहां आनंद है। और जरूरी नहीं जेठा आनंद हो बड़े धुआं हुआ है। जो मस्ती बैठे हुए है, आनंद बैठे, वो धुआं थोड़ी मारे, वो धुआं कौन मारा है? जो बेचैन हुआ है, बिना थोड़ा सा छेड़ भी नहीं दे रहा है, वो धुआं मारना शुरू कर दिया। धुआं कल और वीडियो लोगों को नहीं, दूसरा अंठा लागे जाए धुआं मारे हो। और कहीं तो बिल्कुल सीधो कच्चो धुआं मारे, इंजन थोड़ा ही खराब हो है। मतलब सेठ मार से लोड कौन चल रहा है, थोड़ा से दबाव आ जाए, थोड़ा से लोड गिर दो, फिर वह धुआं दिखा है और की दिखा ही कौन है। फिर क्या मन ही मन सिक्का चकावा, मन ही मन सिक्का है और कोई दिखा ही कौन, मैं दिखूँ एक काम करना, वो है धुआं मार। 500 साल तो होता है वो धुआं नहीं मारता, क्रोध नहीं करता। धुआं क्रोध में, गुस्से में, अग्नि में आता है। क्रोध की अग्नि उनके पास नहीं होती है, शांति होती है। तो ये प्रमाण है अनुमान प्रमाण। एक अनुमान क्या लगा लें आप, आज में बरसा है वो, ठीक है नहीं, क्यों इल्ला पास बादल आवा जो खाली खून जे इल्ली हुआ चल रहा है बरसा ही है, ये भी तो अनुमान ही है, ठीक है। एक उपमान प्रमाण होता है, उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण कहते हैं एक दूसरी चीज की उपमा दे करके बता देना। या कहीं रोजड़ो कौन देखो, मान लो कहीं रोज कौन देखो, जिसको नील गाय बोलते हैं,
थार तो देख हो रोज। अब जगह आदमी रोज ना देख है, अब बिना बस समझाणो है कि रोज घिसो को है, फिर भी के कहा गाय नहीं बस गाल इतने भी बस 4 पग हुए आंखा हुए बस गाल इतने ही हुआ वो, पर गाबर को है तो कौन फर्क है नहीं। पर गाय की उपमा दे करके रोज को समझाया जा सकता है। यार फिर क्या और कि नहीं ये बता दें कि रोज घिसो को है क्या वो आलू पड़े नहीं किसी आलू पर खूब है। अब आलू ने देख के रोज समझ में आ सकेंगे वो नहीं आ सके, पर गऊ को देख के रोज समझ में आ जाता है। इसको उपमान बोलते हैं। मैं न्याय शास्त्र के बारे में बता रहा हूं आपको। ये 6 प्रमाण से 6 प्रमाणों के द्वारा एक बात को सिद्ध करना, शब्द प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, उपमान प्रमाण से, अर्थापत्ति प्रमाण से, मतलब उन प्रमाणों के द्वारा एक बात को सिद्ध करना होता है। ये मोबाइल है, हमने बोला जी ये मोबाइल 100 ग्राम को है, लेकिन सामने वाले ने कहा गुरुजी 100 ग्राम को नहीं हो 150 ग्राम को है। तो मैंने कहा 150 ग्राम को, तो फिर क्या होगा अभी? अब निर्णय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़े लिखे हो क्या करना पड़ेगा? तोल करना पड़ेगा। शाबाश। ये पढ़े लिखे बच्चों का ये होता है कि उस बात को जल्दी पकड़े जाते हैं। तोल करना पड़ेगा। तोलने से मालूम पड़ेगा कि क्या मैं सही हूँ, अगले वाला सही है। मैं 100 ग्राम बोल रहा हूँ और 150 ग्राम बोल रहा है, लेकिन कांटा बताएगा क्या गलत है। मैं गलत हूँ, ये गलत हूँ, ये न्याय होगा। लेकिन तोलने बता दिया क्या जी 100 ग्राम है, बात तो मेरी सच होगी जी 100 ग्राम है, लेकिन अगले ने फिर डाल दी बात, वो कहे जी थारो कांटो ही खराब है। ठीक है ना? मैंने बोला ना ऐसा बाल की खाल उतारना, ये है बाल की खाल उतारना। ठीक है ना? अब क्या तुम्हारा कांटा ही खराब है, अब कांटो खराब है तो क्या करा? बाजार के अंदर हर सरकार ने एक कांटे का तोड़ने के लिए भी एक बनाया हुआ है सेंटर, कांटा चेक करने वाला। आपके कांटे सही है कि गलत है, ये सेंटर बना हुआ है, हर एक जिले में हर शहर में होता है, वो सरकार के द्वारा होता है। तो अब न्याय करने के लिए वहां जाना पड़ेगा सेंटर में। वो सेंटर वाला बताएगा भी कांटा गलत है कि सही है। सेंटर वाले ने बताया कि कांटा सही है, अब मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बात पहुंच गई सेंटर में, सरकार का निर्णय हो चुका। ऐसे न्याय शास्त्र के अंदर इस तरीके से चलता है। न्याय शास्त्र गौतम ऋषि का है, और न्याय शास्त्र में एक बात की हम तो सीधा मान लें जी काल होता है, न्याय शास्त्र ऐसे नहीं मानेगा, होगा काल। काल क्या है बताओ, सिद्ध करो। हमने कहा जी मन होता है, नहीं मन क्या होता है, मन कैसे होता है? मन का पूरी बाल की खाल उतारनी है वहाँ, मन को कैसे सिद्ध करोगे आप, काल को कैसे सिद्ध करोगे? ये न्याय शास्त्र का। तो न्याय शास्त्र जो व्यक्ति पढ़ लेता है, बिगा गए अरे वकील बुकुल की को नहीं, सारे बकाल तो फेल है। इसलिए संतों के सामने पत्रकार आते हैं ना, स्वामी रामदेव के सामने कितने पत्रकार आते हैं, कभी स्वामी रामदेव को ना जवाब कर पाया कोई पत्रकार? नहीं कर सकता वो, क्योंकि स्वामी रामदास जी न्याय शास्त्र और अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र तीनों पढ़े हुए हैं। कोई भी पत्रकार, कोई भी वकील स्वामी जी को ना जवाब नहीं कर पाएगा। 1 मिनट में बात घुमा देंगे, बे घुमाओ भी ज़्यादा घुमा देगा, ये होता है। इसलिए हम कहते हैं पढ़ना चाहिए शास्त्रों को। आपको तो पता ही नहीं है शास्त्र क्या है। जैसे पतंजलि का योग शास्त्र, अब योग के बारे में कोई पता ही नहीं कि कोई बुद्धू बढ़ा दे चाल, तो थोड़ी सी छुरली छोड़ दिया है, आप कहते हाँ बड़ो सिद्ध पुरुष है, ये बोलो तो कोई नहीं 1 मिनट में यह करके दिखा दियो, और तो हाथ में आगे पैदा कर दी। अरे बावड़ों के क्या हाथ में पैदा कर दी? योग पहले योग देखो तो सही, योग क्या है। अगर योग शास्त्र पढ़ा होगा, योग की विधियाँ जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि 2 और 2 4 ही होता है। हर सिद्धि ऐसे पैदा होती है, योग से सिद्धियाँ पैदा होती है, योग से शक्ति पैदा होती है, योग से आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। योग शास्त्र की विधि है। उस योग शास्त्र को और सरल किया गोरखनाथ जी ने। गोरखनाथ जी ने और भी उसको सीधी भाषा में बोल दिया। खेचरी मुद्रा, नवली मुद्रा, विलोम विलोम, और जो भी छोटे मोटे जो क्रिया थे तंत्र के उनके, तो गोरखनाथ जी ने ऐसी छोटी छोटी विधियाँ दी जिससे योग सिद्ध हो जाए और आदमी परमात्मा को प्राप्त कर ले, सुखी हो जाए। तो महापुरुषों ने छोटी छोटी चीज़ें निकाल करके दी, सुगम उपाय बताए कि हम उसको प्राप्त करें।
लेकिन प्राप्त तो हमें ही करना होगा ना, जानना तो हमें ही होगा। अगर हमने खा लिए पी लिए और सो लिए फिर तो भी बात बने को नहीं। मैं आपको थोड़े थोड़े ही करो थे, ज़्यादा ना करो, थोड़ा ही। 1 मिनट शुरू करो भी 1 मिनट परमात्मा ने देना है। 1 मिनट इशारों की पूरी 24 घंटा ही शरीर पर कौन लगाना, कुछ समय मन के ऊपर लगाना है और कुछ समय आत्मा के लिए भी लगाना है। आपस मन के ऊपर और शरीर पर पूरी जिंदगी पूरा समय खत्म कर देना, पर पूरी जिंदगी पूरा समय मन और शरीर पर खत्म नहीं करना। सुबह उठते हैं क्या करते हैं, शरीर को खिलाना पिलाना नवाना धोना, पूरे दिन फिर कमाना किसके लिए, शरीर के लिए। फिर शाम को खाना पीना नहाना धोना फिर वो शरीर के लिए। फिर सो जाना किसके लिए, शरीर के लिए। फिर अपने लिए क्या किया, अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया। जब अपने लिए कुछ नहीं किया तो आत्मा का भोजन मिला ही नहीं, आत्मा भूखी रही है। और आत्मा अगर भूखी रहेगी तो संतोष कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी। आत्मा का भोजन जैसे शरीर के लिए ये भोजन जरूरी है, इसलिए आत्मा के लिए भी भोजन है। आत्मा का भोजन क्या है, सिमरन है, भजन है, सत्संग है, ध्यान है, योग है, जप है, तप है, सेवा है। ये आत्मा का भोजन है। ये जरूर जीवन के अंदर करना चाहिए, थोड़ा और नियम से करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकालो लेकिन नियम पक्का की ना हो सके। कुछ ही नहीं कर सकते तो इतना ही नियम बना लो भी सोने लग गया 2 मिनट सोने लग गया पहला, अब पूरा का पूरा 2 मिनट अपने परमात्मा पे देना है, सब कुछ छोड़ देना है। क्या दिन में घाटा हुआ, क्या नफा हुआ, क्या क्या फायदा, क्या नुकसान, किसने गाली काटी, किसने सम्मान किया, सारी बातें को भुला करके बस अब सोने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं प्रभु की शरण में पूरे परमात्मा के शरण में होकर के और उनका स्मरण करके लेट जाओ। पूरी रात आप परमात्मा की गोद में सोओगे, आनंद से सोओगे, परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। सुबह उठोगे तो तरोताजा उठोगे, जब छोटा बच्चा माँ की गोद में उठे ऐसे उठोगे। और उठते ही आंखें ना खोलो, जैसे ही जाग आती है आंख ना खोलो, पहले जाग आती है आंखें बाद में खुले। यही हुआ नहीं क्या, पहले आंखें खोलना फिर जागा हुआ। पहले जाग आती है, पहले चेतना जगती है, फिर हम धीरे धीरे हाथ पैर हिलाते हैं, आंखें खोलते हैं, फिर शरीर को थोड़ा थोड़ा चेतना होता चला जाता है, एकदम सीधा नहीं होता। कभी कभी अचानक कोई घटना घट गई, डर गए या कुछ एकदम उठ गए तो शरीर में दर्द हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, चेतना एकदम झटका देती है, तो वृत्तियाँ धीरे धीरे खुलती हैं। तो जैसे ही जगते हो आंखें मत खोलो, जगने पहले जिसने अपने किसी गुरु से दीक्षा शिक्षा ली, अपने गुरु को माता पिता को प्रणाम करो, उसके बाद में प्रभु का ध्यान करके तेरा शुक्रिया है, हे परमात्मा तेरा शुक्रिया है कि मैं आज का सूर्य देख पाया हूँ, आज मेरे शरीर में फिर चेतना आई है, फिर मैं उठा हूँ, तेरी पूरी प्रकृति का, तेरी हवा का, तेरे अन्न जल का आज फिर मैं आस्वादन करूँगा। आज फिर तूने मुझे मौका दिया है एक दिन जीने का। पता नहीं मैं रात को सो करके उठता कि न उठता, पर हम भगवान को धन्यवाद नहीं देते। उठते हैं बस होठ लटकाते हुए, अरे चाह ना मिली तो धन्यवाद तो कौन गालियाँ तो है, फिर मुँह लटकाते ही कौन बनाई कि आज रोज कोई छापो, फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। सुबह इतने प्रसन्न चेहरे से उठे जिया कोई तरोताजा भगवान गुरु आए हुए, पूरा दिन इतना अच्छा निकलेगा, हर काम बढ़िया हो जाएगा, कोई काम नहीं अटकेगा आपका। जिसका इतना प्रसन्न चेहरा है, जो जिसका हृदय, जिसका मन इतना खुश है, इतना प्रसन्न है, भी वो कोई काम फेल हो कौन सके। वो अगर पेपर देने जाओगे तो पेपर ओके ही है, अरे इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू ओके ही है, फेल को नहीं हो। वो जगह पर पूरा परमात्मा में भरोसा और पूरा प्रसन्न खुश है। हर जगह पहले सोच लिया नहीं आप पार गाल लांगा को नहीं गालना, अपा पार गाल लांगा को नहीं गालना। थारी कहावत है नहीं कि रोज तो जावे और मरने की खबर लियावे, जो रोज तो जाओ मरने की खबर लियाओ, जो पहले कह रहे हो होटल लटका के
इस ये हालत में जब पता नहीं मैं मेरे क्या हुआ वो बेगो फिर वही होना जो हो है। मैं अपने जीवन की बताता हूँ। मैं 10 तक की स्कूल में पढ़ाई करी तब 10वीं तक पढ़ाई के अंदर मैं कभी रिजल्ट सुनने नहीं गया, कभी नहीं गया। मैंने पेपर दिए और आगे किताबें उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। कभी सुनने ही नहीं गया स्कूल में भी मैं पास हूँ कि फेल हूँ। बच्चे ये कहते तो मेरे हंसी आती थी, मैं पास फेल क्या होता है? पास फेल भी कोई चीज़ होती है, बढ़िया नंबर आना चाहिए। और उस जमाने में, जिस जमाने में मैंने पढ़ाई करी है, कोई ट्यूशन नहीं होता था, ठीक है ना। सरकारी स्कूल थे, सिर्फ सरकारी, प्राइवेट स्कूल नहीं था। मेरे आंखों की देखनी बात है ये। मैं जब पढ़ता था, मैं ये अपनी बता रहा हूँ, पढ़ाई कोई नहीं पढ़ाने वाला। अगर कोई पढ़ा तो भी ना, कोई पेपर के टाइम में अगर जरूरत पड़ गई तो सरकारी मास्टर फ्री में पढ़ाता था। 5 साल तक 10 दिन सेवा करता था, वो विद्या देता था। पीसा बोले तो नहीं, पढ़ाई को बेचता नहीं था ऐसे। ये हमारे जमाने का था। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, कभी प्राइवेट नहीं पढ़ा, कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा। 8वीं की मार्क लिस्ट मेरी अभी भी रखी हुई है। 85% नंबर है मेरे तभी के, उस जमाने के, जब लोग 50 से ऊपर नहीं जाते थे, तभी मेरे 85% नंबर थे बिना ट्यूशन के। और चाहते तो उस टाइम में नौकरी कर लेते, लेकिन ये इच्छा नहीं थी। लोगों ने कहा था नौकरी मिल रही है आपको, मुझे नौकरी नहीं चाहिए थी। मेरी लगन एक इसी की थी, जिस मार्ग पे मैं हूँ, और वही मेरे को परमात्मा दिया, मैं पूरा संतुष्ट भी हूँ। जीवन में प्रसन्नता हो। और एक और बताऊं, दिन में पढ़ता नहीं था, पूरा दिन मेरे को पढ़ता कभी किसी ने नहीं देखा। मेरा पढ़ना होता था 3 बजे लेके 5 बजे तक सुबह। और दूसरा मेरे जीवन का रिकॉर्ड यह है कि कभी तो माँ बाप ने नहीं जगाया और कभी मेरे गुरु ने नहीं जगाया। कभी भी मुझे किसी ने जगाया नहीं, ना तो माता पिता ने कभी आवाज लगाई कि बेटा खड़ा हो जा, और ना ही मेरे कभी गुरुजी ने कहा भी बेटा खड़ा हो जा। कभी सर मैं अपने आप ही उठाऊँ। 3 बजे मेरा उठने का नियम शुरू से, पीछे संस्कार से ही था। 3 बजे उठ करके ठंडे पानी से नहा करके और 2 घंटे पढ़ना, बस मेरा जिंदगी यही रहा। आज भी मेरा 3 और 4 के बीच में मतलब उठ जाता हूँ। नहाना मेरा वही है ठंडे पानी से। अंधेरो राम जी के रुको अंधेरो है, पाल्टी मेरी ढाई हो इफारो छोटे चलो भी, ठीक है ना। तो जैसा शरीर को बनाओगे आप, वैसा शरीर बन जाएगा। जिंदगी में कुछ करना हो तो पहले तो प्रसन्नता चाहिए, खुशी चाहिए, फिर जीवन में नियम चाहिए, ठीक है ना। तब जीवन के अंदर कुछ आता है। जब तक ये नहीं होता तब तक बात बढ़ती नहीं है, ठीक है ना। आज लग रहा है कीर्तन कर लो। बोलो सतगुरुदेव भगवान, सारा बोलिए मेरे साथ आज चल। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। प्रभु
प्रेम का रंग बरसा जाना, मेरे प्रेम का रंग बरसा जाना, मेरा जन्म मरण मिटा 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 जाना। हम विनती करते राम हरे, हम विनती करते राम हरे, हम विनती करते राम हरे, हम विनती करते राम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। एक छोटा सा मंदिर बनाऊंगा, एक छोटा सा मंदिर बनाऊंगा, एक छोटा सा मंदिर बनाऊंगा, एक छोटा सा मंदिर बनाऊंगा। सतगुर मैं तेरे गुण गाऊंगा, सतगुर मैं तेरे गुण गाऊंगा, सतगुर मैं तेरे गुण गाऊंगा, सतगुर मैं तेरे गुण गाऊंगा। तेरे चरणों में शीस नवाऊंगा, 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 तेरे चरणों में शीस नवाऊंगा। मैं भव सागर तर जाऊंगा, मैं भव सागर तर जाऊंगा, मैं भव सागर तर जाऊंगा, मैं भव सागर तर जाऊंगा। तुम कृपा करना राम हरे, तुम कृपा करना राम हरे, तुम कृपा करना राम हरे, तुम कृपा करना राम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो, अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धरो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। निस दिन मैं याद करता हूँ दर ध्यान आपका, निस दिन मैं याद करता
का, भूलूं न एक पल करूं गुणगान आपका, भूलूं न एक पल करूं गुणगान आपका। कभी भूल भी हो जाए तो मुझ दास को क्षमा करो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो, अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धरो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। जैसा भी हूँ भला बुरा हूँ दास आपका, जैसा भी हूँ भला बुरा हूँ दास आपका। रहता है मुझको सदा विश्वास आपका, करूं याद जब भी आपको सन्मुख रहा करो, करूं याद जब भी आपको सन्मुख रहा करो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो, अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धरो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। कल्याणकारी है सदा गुरु नाम आपका, कल्याणकारी है सदा गुरु नाम आपका। सत्य राह पर चलाना गुरु काम आपका, सत्य राह पर चलाना गुरु काम आपका। जपता रहूं मैं नाम को, जपता रहूं मैं नाम को, ऐसी कृपा करो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो, अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धरो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। कल्याणकारी है सदा जो कुछ भी है मेरे पास, है प्रसाद आपका, जो कुछ भी मेरे पास है प्रसाद आपका, मिलता रहे सदा आशीर्वाद आपका, मिलता रहे सदा आशीर्वाद आपका। करके दया विपत्तियां तुम दूर सब करो, करके दया विपत्तियां तुम दूर सब करो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो, अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धरो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बिना जीवन में बिना सतगुरु के ये जीवन के अंदर ये रास्ता ही नहीं चलता।
ये राह दिखाई नहीं देता है। नुगरों का और मनमुखियों का रास्ता ये नहीं है। छोटे सा छोटा काम भी जब करते हैं घर में तो वो सिखाया जाता है। छोटी छोटी बच्चियाँ रोटी बनाने सीखते हैं तो माँ को देखती है, माँ कैसे रोटी बनाती है। छोटी छोटी बच्ची जो है वो आटा लेके इतनी थोड़ा बहुत आटा शुरू में खराब करना होता है, पर माँ उसको दे देती है। माँ उसको रसोई से बाहर नहीं भगाती, उसको है माँ रोटी बना रही मैं बनाऊँ, कोशिश क्या करती है, बेलन मुझे दे दो मैं बेलूँगी। पर माँ को पता है कि ये बेलन नहीं चलेगा इससे, तो माँ क्या करती है, इतना का आटा तोड़ के उसको देते, ले बना तू, तेरी रोटी नहीं बना। वो इतना लेके वो करती रही। एक दिन वो सीख जाती है, जैसे माँ बनाती है इसको बनाती है, सब चीज़ बना ली माँ, ऐसे सीख जाती है। इसी प्रकार जिसको योग जगह डर लगा नहीं, जो बड़ो तकड़ो पता नहीं मोटा ही करे अपने बस की बात ही करी, ये तो कोई महात्मा की बस की बात है। भाई करता होगा पगृहस्थी माँ फसेड़ा या करा, बट नहीं, सारे लोग गृहस्थी से आते हैं, सब संत भी गृहस्थी से आते हैं। कबीर साहब तो पूरी जिंदगी गृहस्थी में रहे, रविदास जी गृहस्थी में रहे, नानक देव जी गृहस्थी में रह करके उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, योग को प्राप्त करी, भक्ति को प्राप्त करी। वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। गृहस्थी और व्यक्ति से मतलब नहीं है, बात मतलब हमारी लगन से है। अगर हमारी लगन है तो हम जरूर वो चीज़ कर लेंगे। जो बच्चा जो काम सीखना नहीं चाहता, घरे मोटरसाइकिल है, घरे का कार है, ट्रैक्टर है, जो घर में बच्चे होते हैं जिनको शौक होता है, जैसे कि ना वो थर्दे सीख ही जाए। वो आप पहले डांटेंगे, उनको पता है पिताजी की मार लगेगी, दादाजी डांटेंगे, पिताजी डांटेंगे, बस थोड़ा सा चलाओ, भी ज़्यादा दूर को नहीं, मर्ड से चला लें, मतलब चलाएगा वो। और चलाते चलाते माँ बाप को पता भी नहीं लगता कब सीख गया। एक दिन दादी बैठ सकते गेड़ों कटा के ले आओ, दादा ने घुमा ले आओ, दादी ने घुमा दे, सीख जाता है वो घर में साधन। जिससे शौक लगन होता है, तो ऐसे लगन ना हो तो पड़ी रहे घरे, गाड़ी खड़ी तो खड़ी रहो, उसको सीखना ही नहीं है। तो लगन नहीं होती तो नहीं सीखा जाता, और लगन होती है तो सीख जाते हैं। अर्जुन को द्रोणाचार्य जी ने सिखाया धनुर्विद्या, और सभी धनुर्विद्याओं में अर्जुन को सब विद्याओं में निपुण कर दिया। अर्जुन जैसा कोई शिष्य नहीं था, द्रोणाचार्य पहला नंबर था, और इस बात का गुरु को भी गर्व था और अर्जुन को भी, ये मेरे से बड़ा कोई धनुर्विद्या नहीं है। लेकिन एक दिन मामला बिगड़ गया, एक दिन मामला गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ? जिस एकलव्य को विद्या नहीं दी थी किसी कारणवश, उस एकलव्य ने क्या किया, गुरु ने मना कर दिया मैं आपको विद्या नहीं सिखाऊंगा। मैंने कहा ना सिखाओ, पर मैंने दिल से आपको गुरु मान लिया, विद्या आपसे सीखूंगा। दिल से गुरु मान लिया एकलव्य ने, और द्रोणाचार्य जी की मूर्ति मिट्टी की बना के रख ली, अपने हाथ से मिट्टी की मूर्ति बना के अपने हाथ में रख ली, और धनुष बाण ले लिया, और कहते हैं गुरुजी प्रणाम। गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी को प्रणाम किया लेट करके, गुरुजी मेरे को आशीर्वाद देना, मैं विद्या में सफल हूँ। मूर्ति से आशीर्वाद ले लिया, और धनुष चढ़ा करके गुरुजी चलाऊं मैं, और अंदर से आवाज आती हाँ बेटा चला, और चलाता सीख गया। धनुष विद्या चलता सीख गया एकलव्य, मूर्ति से, गुरु ने नहीं दी विद्या, मूर्ति से सीख गया। लगन थी, विश्वास था, गुरु के प्रति दृढ़ भाव था, और ऐसी विद्या सीखा जो अर्जुन फेल हो गया। कैसे फेल हुआ कि वो निशाना लगा रहा था, कुत्ता आगे भौंकने लगा। अब वो निशाना लगाए, वो कितना भौंक कर दे, तो भी ने कहा देखा है, उसका ध्यान बट जाए, वो फिर ऐसे निशाना बांधे, फिर कुत्ता भौंक कर दे। मैंने कहा पहले तो नहीं देख लियो, उसने वो निशाना तो छोड़ दिया, अपना बाण लेके कुत्ते के मुंह में, कुत्ते का मुंह भर दिया बाणों से, कुत्ते का मुंह बाण से भर दिया, पर बाण कुत्ते के मुंह में नहीं लगा। इसकी विद्या देखो आप, भी कुत्ते के मुंह में बाण मारना है, और बाणों से मुंह को भर दिया, और कुत्ते को कहीं भी बाण लगने नहीं दिया। ऐसा क्या विद्या थी उसके पास?
और वो कुत्ता जब बाणों से मुंह का भरा हुआ वहां से निकले जहां कौरव पांडव खड़े थे और द्रोणाचार्य खड़े थे, और अर्जुन ने देखा, उसने कहा गुरुजी कुत्ते का मुंह बंद कर दिया बाणों से और बाण नहीं लगा, ये विद्या तो आपने मुझे भी नहीं सिखाई, ऐसा आपका चेला कौन सा है? उन्होंने कहा पता लगाओ कौन है। पता लगाया तो एकलव्य कहाँ से सीखी विद्या के? गुरुजी द्रोणाचार्य। अच्छा, गुरुजी ने क्या सीख लिया? तो विद्या तुमने सीखी तो भाई दक्षिणा कर दी थी, दक्षिणा दो, तो दक्षिणा में मुठ्ठा मांग लिया था। एकलव्य का द्रोणाचार्य ने मुठ्ठा मांग लिया, लेकिन वो भी चेला था। देखो गुरु निष्ठा देखी उसकी, ऐसा गुरु था। उस वो चाहता तो कहता गुरुजी थे तो मैंने काट दियो बारे थारी मूर्ति हो सीखो थाने गुठ के बात को दियो, बोल सकता था ना, लेकिन उसके अंदर गुरु का भाव था। मैं आपसे आपको गुरु मानता हूँ और आपसे विद्या सीखी है। आप मुठ्ठा तो क्या, अगर गर्दन को यहाँ से काट के रख दूंगा चरणों में, ये निष्ठा थी उसकी। मुठ्ठा 1 मिनट में काट के पकड़ा दिया गुरु को। इसलिए एकलव्य का आज इतिहास में नाम है। जब जब गुरुओं की बात चलती है, जब जब शिष्य की बात चलती है, जब जब कोई कथा आती है, गुरु से प्रसंग आता है, तो द्रोणाचार्य के साथ में नाम आए ना आए, लेकिन एकलव्य का नाम आता है। ये उसी का बल है, उस निष्ठा का, उसे विश्वास का। गुरु के प्रति विश्वास और निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। हमारे जो ये संप्रदाय चल रहा है, जहाँ से संन्यास चला, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार हुए हैं। काशी जी में जन्म, अपनी माता के 70 साल की उम्र में, पिता चल बसे से जन्म से पहले 70 की साल एक ही थे तब उन्होंने जन्म लिया। भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं आदि गुरु शंकराचार्य। ऐसे गुरु गोरखनाथ जी भगवान शिव के अवतार है। हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र रूप हैं। तो ये जब बौद्ध संप्रदाय का बोलबाला बढ़ गया था, बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म वाले क्या कि मूर्ति पूजा को खत्म कर दिया था, देवी देवता को खत्म कर दिया था, मांस मदिरा खाना पीना उल्टा सीधा शुरू कर दिया था, धर्म के नाम से अधर्म शुरू कर दिया था। तब भगवान शिव शंकर आदि गुरु शंकर के रूप में अवतार लिए आए, यहाँ पर धरती पर आए। जब वो धरती पर आए तो ये समझो कि 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर बार छोड़ के संन्यास लेकर के और विद्या ग्रहण करके तीर्थों के अंदर शुरू कर दी। 12-13 वर्ष की उम्र के अंदर पूरे भारत के अंदर उन्होंने अभियान शुरू कर दिया, प्रचार शुरू कर दिया। ठीक है ना, ऐसा उनका व्यक्तित्व था आदि गुरु शंकराचार्य का। शास्त्रों की रचना करी, ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया, और उतनी उम्र के अंदर 4 मठों की स्थापना करी। जो 4 मठ आज है, एक उत्तर में है, एक पूर्व में है, एक पश्चिम में है और एक दक्षिण में है। ठीक है ना, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, ठीक है, पूर्व के अंदर जगन्नाथपुरी मठ है, ठीक है, इधर द्वारिका, ठीक है। तो ये चारों मठ स्थापना करी, उन पे एक एक शंकराचार्य को नियुक्त किया। बद्रीनाथ में जाकर के शास्त्र की रचना करी, ब्रह्मसूत्र की भाष्य करते थे, आदि गुरु शंकराचार्य बोलते थे और उनके शिष्य लिखते थे। ठीक है, एक दिन जो उनके पास शिष्य थे वो बड़े विद्वान पढ़े लिखे थे, 5 चेला के अंदर एक मेहमान आ गयो, मैं गुरु जी का खासा, मैं पढ़े लिखा और माना जी तो ज्ञान है वो कि नहीं कौन। उन्हीं के अंदर एक गुरु, उन्हीं शंकराचार्य जी का एक चेला था जिसका नाम तोटक, तोटको कहता, ये कहते नहीं हो गोलियो बुद्धियो बोलियो, ये मेरे कहता तोटकियो, तो नाम तोटकियो भी वो काम क्यों, तो गुरु जी का गपा धोना और भांडा साफ करना, बस यूँ लावा कि नाम वो पढ़े लिखो अनपढ़, एक भी ABC का खा दिमाग में ही को निकाला अक्सर भैंस बराबर, कुछ नहीं जानता था वो। लेकिन गुरु जी के प्रति गहरो भाव, गुरु श्रद्धा, गिरा प्रेम। क्या करना है, गुरु जी की सेवा करनी है। सेवा क्या है, वस्त्रों को धो धा के साफ करना, समझ के रखना, और गुरु जी जो बर्तन छोड़ते हैं उनको साफ करके रखना। भोजन बनाने को देता पापड़ा ने बुद्धू आदमी बोला इनके ठार सब्जी की बनाए, बिना रोटी की सब्जी कौन बनाने देता, वो कोई क्या कोई बढ़िया आदमी बनाना चाहिए, पढ़े लिखो मोटा कर को। अब वो सीधा साधा था। जब चेलों के अंदर ये विमान हुआ
बद्रीनाथ में, जहाँ लिखा जाता है ब्रह्मसूत्र लिखा जाता वेदांत। तो सब लोग आकर के बैठे, गुरुजी भी आके बैठ गए, पर गुरुजी बोलिया कौन? गुरुजी बोले नहीं एक भी बात। जब एक ही बात गुरुजी नहीं बोले तो सारे शिष्य कहने लगे क्या गुरुजी बोलो। गुरुजी कहने लगे जे मैं डिप्पू है जब चेलो आनो वो चेलो आयो को नहीं, बस सारा देख फिरना बिन्ना चेला तो आप पूरा ही है देखा हुआ। क्या गुरुजी चेला तो पूरा सारा जीता हुआ आ गया? क्या नहीं, असली चेला नहीं आया अभी। गुरुजी बे देखा असली चेलो की चले गयो तो जीता ही वहाँ मैं ही लिखा, और तो कोई है को नहीं, बाकी सारा बुद्ध। उन्होंने कहा नहीं, एक चेला बाकी है जिसको वो तोटकिया कहते थे। शंकराचार्य ने कहा एक चेला बाकी है, उसका नाम है तोटकाचार्य है, उसको बुलाओ। यानी तोटका आचार्य, आचार्य एक डिग्री एमए की होती है। जो का बुद्धू था, अनपढ़ था, मूर्ख था, कुछ नहीं जानते, क्या जो को वो सारों बड़ी डिग्री करेडी है, भी चेला ने बुलाओ। चेला गुरु के सामने बोलती तो कोई निकली, पर हमारे सारे हाथ से एक दूसरे दे। गुरु जी को दिमाग खराब हो गया आज है, जो की कौन जाना है वो घबर भट्टा तो है, वो हमारी डिग्री के ठुकर ली, बिना आचार्य बना दिया। हाँ बुलाया गया मजबूरी में, क्या बुला दे गुरु जी के तो करनो मन के, उसको कुछ पता ही है, अनपढ़ आदमी है। और यहाँ संस्कृत के अंदर श्लोक लिखे जाते हैं। बुलाया गुरु जी ने, आया बेटा यहाँ पर। चेला सारे ऐसे बैठे थे, गुरु जी ने उसको अपने बराबर आसन पे बिठा दिया। आज तक कोई भी चेला गुरु जी के बराबर आसन पे नहीं बैठा, और गुरु जी ने उसको बर्तन और कपड़े धोने वाले चेले को, अनपढ़ को, यहाँ बैठो आचार्य जी, आज मैं कौन बोलूँगा, ये बोलेगा ब्रह्मसूत्र और तुम लिखोगे। चेला जो है इधर दूसरे मुंह की तरफ देखे तो क्या बोल बेटा, और बोलना शुरू कर दिया उसने। आधा जो बचा हुआ ब्रह्मसूत्र था वो उसे तोटक आचार्य ने ही लिखा चला। आज भी उनका नाम है तोटक आचार्य। ब्रह्मसूत्र लिखा गया। गुरु कृपा ऐसी होती है, गुरु पे जिसका विश्वास होता है। हिसाब लगाओ आप, उन्होंने डिग्रियां बहुत करी थी, पढ़ा लिखा भी था, विद्वान भी था, लेकिन फेल हो गए 1 मिनट में। गुरु ने 1 मिनट में कहीं के मारे कहीं पहुंचा दिया। महाराष्ट्र में इधर हुए, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी महाराज संत हुए, ज्ञानेश्वर जी सुना होगा आपने। बड़े बड़े ब्राह्मण, उन्होंने कहा ये ज्ञानेश्वर के बुद्धू आदमी है, विरोधी कुछ बन गया, बाबा महात्मा ज्ञान देता है। सुनिए था आपने, नहीं तो देख लेना। तो उन्होंने क्या जानता है, बड़े बड़े लोग इकट्ठे हो गए, ब्राह्मण सातरास करें। ज्ञानेश्वर जी ने कहा जी सातरास और तो छोड़ो आप, मेरो जोटो है, ये जोटो बात कर रहे हो। सारे ब्राह्मण हंस पड़े, विद्वान हंस पड़े, मूर्ख है, इनको क्या, ये जोटा भी कोई, क्या जोटे को भी ज्ञान होता है। और ज्ञानेश्वर जी ने जोटे के पीठ पर हाथ मार दिया, श्लोक बोलो। और जोटे ने श्लोक बोले थे, ये आज भी लेख है, लोग वहीं से देख के प्रणाम करके चले गए ज्ञानेश्वर से। संतों से क्या करोगे, उनका पता नहीं किसको कहाँ पहुंचा दे। गुरु की महिमा अनंत अपार है। कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव, गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव है, उससे बड़ा पद उनका है, इनसे भी बड़ा पद है। पालना भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं, मनाते भी हैं। जिंदगी के अंदर इसको व्यर्थ ना करे सब, कोई ना कोई सदगुरु होना चाहिए जो इस जीवन के लिए रास्ता दे, मुसीबत में बना मार्ग दिखाए, हमारे को संभाल के रखे। कैसा भी समय हो उसमें संभालने वाला। अर्जुन के साथ जैसे भगवान कृष्ण थे, कर्ण के साथ कृष्ण नहीं थे। अगर जैसे अर्जुन के साथ कर्ण भगवान कृष्ण थे, और ऐसे ही अगर कर्ण के साथ भगवान कृष्ण होते तो युद्ध कौन जीतता? अर्जुन नहीं जीतता, कर्ण ही जीतता। कृष्ण जैसा सारथी हो तो अर्जुन जैसा धनुर्धारी कामयाब होता है। भगवान कृष्ण कौन है? मार्गदर्शक है। अर्जुन की जो रथ की डोर है, घोड़ों की लगाम है, वो किसके हाथ में है? भगवान कृष्ण के हाथ में है। इसलिए अर्जुन का रथ कहीं युद्ध में रुक नहीं सकता, हार नहीं सकता।
अर्जुन का पूरा मार्गदर्शन, अर्जुन की पूरी बागडोर जीवन की भगवान के हाथ में है, कौरवों की नहीं है। इसलिए अर्जुन उसी दिन विजय हो गए थे जिस दिन भगवान ने डोर संभालनी थी। हमने डोर किसी और के हाथ में दे रखी है, ये गड़बड़ है। किसी महान पुरुष के, किसी सदगुरु के, परमात्मा के हाथ में हमारे जीवन की डोर होनी चाहिए। कैसी भी मुसीबत आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, कैसा भी काल आ जाए, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, उसमें से वो निकालेगा और कोई नहीं निकाल सकता। धन दौलत, पढ़ाई लिखाई, चतुराई कोई काम नहीं आएगी, फेल हो जाती है बुद्धि 1 मिनट में। एक्सीडेंट हुआ नहीं, लोग कहें जी ब्रेक फेल हो गया तो एक्सीडेंट हो गया, गलत बात है, दिमाग फेल हो गया। एक्सीडेंट में दिमाग फेल होता है, ब्रेक फेल नहीं होता। अगर ब्रेक फेल हो जाए, अगर दिमाग सही काम करे तो वो गाड़ी में रोक सके, कंट्रोल कर सके, सो पाए उसके पास है को नहीं बता, रोक सके नहीं, बिल्कुल रुक जाएगा। लेकिन दिमाग ही फेल हो जाता है, बी टाइम में समझ में को दिया भी करो मैं, ऐसा हो जाता है चीज़। इसलिए दिमाग को संतुलन सही बनाने के लिए गुरु की जरूरत है। गुरु होना चाहिए जीवन में, और जीवन में नियम ही होना चाहिए। खा लिया, पी लिया, सो लिया, उठ लिया, कुछ नहीं बनेगा, कोई नहीं पूछेगा आपको। चारपाई पर अगर दुखी होकर पड़ गए, उठ नहीं सके, बोल नहीं सके, कोई रिश्तेदार, कोई घर परिवार, कोई काम नहीं आएगा, दुख एकला न भोगना पड़ेगा। हाँ, उस टाइम में अगर कोई गुरु है, कोई पीर है, कोई भगवान की शरण है तो वो जरूर सुन लेगा, वो वहीं भी बचाएगा। आपके मन की, आपके हृदय की, आपकी दिल की बात बिना सदगुरु और परमात्मा के कोई सुनने वाला नहीं है। सब अपने अपने मतलब के हैं। जब तक आप कामयाब हो तब तक सब कामयाब है। जब दिन आप फेल हो गए, बी दिन पूरे गाँव में ताड़ी बजा मिल है, मैं क्यों नहीं बड़ा मजा लिया, प्रणय में बड़ी चौधर छंटा हुआ, बाबा मजो, और सामने भाई जी हो तो माड़ी बात है। और भाई जी की पीठ भूरी और ताड़ी बजाई, अब हंसेगा ठीक ठिकाना पर, तो दूसरा मजा लिया। दुनिया का काम मजा लेना है। संत सदगुरु परमात्मा कभी मजा नहीं लेते। दूसरे की पीड़ा संत की पीड़ा होती है, दूसरे का दुख दर्द संतों का दर्द होता है, यही उनकी कृपा और करुणा होती है। अपना संत का कोई दुख नहीं होता। स्वामी प्रेमानंद, प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको, स्वामी प्रेमानंद जी वृंदावन में 20 साल से किडनी खराब है, चाहे तो बेड रेस्ट हो जाए, वो क्या जरूरत है, लेकिन रात के 2 बजे नहा धो करके लोगों को दर्शन देने के लिए आते हैं, उपदेश देते हैं। डॉक्टरों ने कहा बोलना नहीं है, तो क्या मैं अगर मैं इसे बोलूँ नहीं, दूसरों का भला नहीं करूँ, तो इस चमड़े के शरीर को रख के क्या करूँगा, खत्म हो जाए, कल मरता आज मर जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। जब तक इसमें श्वास है तब तक मुझे जनता को मार्ग देना है, तब तक मैं इनके लिए जीऊँगा। और पूरे दिन सत्संग भी सुनाते हैं, दर्शन देने भी आते हैं, अपने कोई मतलब नहीं है, कोई चीज़ नहीं मांगते, कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना पैसा, ना कपड़ा, ना फल, ना फ्रूट, कोई कहते कोई चीज़ मत चढ़ाओ। फकीर है, संत है, देख लो, अपने नित्य तकलीफ हो जाए, आए तो पागल नाम को ना बनी लिया, और नेड़ा कोई आओ, कोई हालत खराब हो गई, वो है भगवान की शरण। ऐसे सदगुरु और परमात्मा की शरण होना चाहिए। अगर ऐसी शरण नहीं होगी, ऐसी तैयारी नहीं होगी, तो पछतावा होगा। एक भजन में कहा है फकीर ने, क्या कहते हैं, जिसने तैयारी नहीं करी, उपाय नहीं किया, उसके लिए बोला है, अब मैं कैसे जाऊं री अपने प्रीतम की नगरिया, अब मैं कैसे जाऊं री अपने प्रीतम की नगरिया, अपने प्रीतम की नगरिया, अपने प्रीतम की नगरिया, अब मैं कैसे जाऊं री अपने प्रीतम की नगरिया। प्रीतम कौन है? प्रीतम भगवान है, सबका प्रीतम, सबका प्यारा, सबका पति, सबका पिता परमात्मा है, किसी का ही है। ये जीवात्मा कह रही है, जीवात्मा कह रही है मैं अपने प्रभु को मुंह कैसे दिखाऊं। जैसे पतिव्रत्या नार, पतिव्रता स्त्री हो और वो पति की आज्ञा का पालन न कर पाए और अपने धर्म को ना निभा पाए, तो वो कहती है कि मैं अपने पति को मुंह कैसे दिखाऊं, मैं पति को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ, मैं इतनी समर्थ नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने पति धर्म का
धर्म को नष्ट कर दिया है। मैंने पति के नियम का नष्ट कर दिया, मैं अपने धर्म से गिर चुकी हूँ, इसलिए मेरे को मुंह दिखाना भी पति के सामने गुनाह है, लज्जित होती है वो। कौन जो पति बनता है वो? वैसे और वालों को, रंडियों के लिए नहीं बोला, पति बनता के लिए बोला। ऐसी जो है उनको पति से, इसी प्रकार जो ऐसी जीवात्मा है जो इस संसार में आकर के और धर्म का पालन नहीं किया, धर्म के रास्ते पे नहीं चले, परमात्मा का स्मरण नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, कोई अच्छा धर्म का काम नहीं किया हो, फिर वो जीवात्मा कहती है अब जाने का टाइम आया, अब मैं कैसे उसको शक्ल दिखाऊं, मैं कैसे जाऊंगा उनके पास। जिसने किया वो तो सीधा जाएगा खुल करके। जो धर्म कर्म वाला मिल के दिक्कत है, जो सही है, जिसने अपराध किए ही ना हो, मेरे घटे खड़े करते हो पुलिस के सामने, जज के सामने, पति के सामने, परमात्मा के सामने। जिसने अपराध नहीं किया वो कहीं भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन अपराधी को दिक्कत है, कैसे जाता? अब मैं कैसे जाऊं री अपने प्रीतम की नगरिया, अब मैं कैसे जाऊं री अपने प्रीतम की नगरिया, अपने प्रीतम की नगरिया, अपने प्रीतम की नगरिया। ना मैं सीखी कहनी बैनी ना कछु की तैयारियां, ना मैं सीखी कहनी बैनी ना कछु की तैयारियां, ना मैं सीखी रहनी सहनी, ओ मैं ना मैं सीखी रहनी सहनी, मैली की चुनरिया, अब मैं कैसे जाऊं री अपने प्रीतम की नगरिया, अब मैं कैसे जाऊं री अपने प्रीतम की नगरिया। कैसे जाऊं मैं? रहनी से कि मैंने कोई तैयारी नहीं करी जाने के लिए। जब कोई बेटी सासरा हो, पीर जावा, पीर हो सासरा जावे, तो भी सच्चा है वहां तैयारी करे। अगर पीर से सासरे के लिए जाती है तो कितना सामान वो कर लियो, ये कर लियो, ये कर लो, पहले से तैयारी करने, झोला भरना, बैग भरना शुरू कर देता है। ये अटक सासरा में कमी है कि सासरा में सारो किया भरे पड़े, अब पीर आलो, पीर एक अलग ही शान है। अब मेरी माँ को ले गया, चल फिर बताओ। ऐसे ही है, ऐसे ही परमात्मा के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन हमने कोई तैयारी नहीं करी, परमात्मा की कोई तैयारी नहीं करी है, हमने आकर के यहाँ सब बर्बाद कर दिया। जब तैयारी नहीं करी तो कैसे करें? छोटी सी यात्रा, छोटे से काम के लिए बाजार भी जाते हैं तो भी नहाते हैं, धोते हैं, बटुआ से मारते हैं, कितना है माया है को नहीं, करायो है को नहीं, बस वो देने के लिए कुछ है कि नहीं, गाड़ी में तेल है कि नहीं, सब कुछ देखते हैं तब चलते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए कोई तैयारी नहीं है। हाँ, तब कहते ना मैं सीखी रहनी सहनी, कुछ नहीं सीखा मैंने, रहना का ढंग नहीं सीखा, जीने का ढंग नहीं सीखा, अपने जीवन मैली कीन चुनरिया, यानी चुनरी मैंने आज चुन्नी कौन सी की थे ओट रखी है, चुनरिया मैंने मन, चुनरिया मैंने बुद्धि, चुनरी मैंने चित्त, ऐसा कर अपने मन को, अपने चित्त को, अपने बुद्धि को हमने मेला कर दिया है। अब वो बुद्धि कुबुद्धि हो गई। जब बुद्धि कुबुद्धि हो गई, सुबुद्धि तो रही नहीं वो। जब बुद्धि कुबुद्धि हो गई तो क्या हुआ था? मंथरा ने कैकेयी की कुबुद्धि कर दी थी, तो राम जी अयोध्या को रह सका। राम जी ने अयोध्या छोड़ के वनवास में जाना पड़े और पिता दशरथ की मृत्यु हुई है। पिता की मृत्यु हो गई, किसने करी? मंथरा ने। कैकेयी की बुद्धि बदल दी, वो बुद्धि से कुबुद्धि हो गई। तो हमारी जब कुबुद्धि हो गई तो परमात्मा राम कहाँ बचेगा? राम इस शरीर में नहीं रहेगा। 10 रथ, रथ कहते हैं रथ को, 10 कहते हैं 10 जिसके औजार, 10 जिसके संबंध जुड़े हैं, जिससे बना हुआ है वो। तो ये रथ है। इसमें 10 क्या है? 10 इंद्रियां है इसमें, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। आँख, नाक, कान, जिह्वा, ये इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय है। जैसे हाथ पैर 10, तो 10 जो है वो तो 5 तो ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, इसी से सिस्टम चलता है। लेकिन इसमें आत्मा राम निकल जाते, वो दशरथ बेकार है। आत्मा निकल गया दशरथ, फिर फूक दे और की कौन है। तो इस अयोध्या से आत्मा राम निकल गया तो दशरथ जी की राम राम सत्य है, छुट्टी है।
कैकेयी के कहने, कैकेयी कौन है? बुद्धि। बुद्धि जब कुबुद्धि हो गई तो आत्मा इस शरीर में नहीं रह पाएगी और ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। जैसे राम जी अयोध्या में नहीं रहे, वन को चले गए, अयोध्या उजड़ गई, जो एक बैकुंठ था वो एक नरक हो गया। ऐसे ही ये जीवन है, अगर इसमें राम नहीं है तो ये राम में अगर ये जीवन बेकार है, दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, आया तो भी सुबह से शाम तक बाजा दौड़ परेशानी के अलावा और कुछ नहीं है। राम जरूरी है और जहाँ राम है वहाँ विश्राम है, जहाँ विश्राम है वहाँ राम है, जहाँ दौड़ है वहाँ कुछ नहीं है। इसलिए कहा ना मैं सीखी कहनी बहनी ना कछुकी तैयारियां, ना मैं सीखी रहनी सहनी, ना मैं सीखी रहनी सहनी, मैंने की चुनरिया अब मैं कैसे जाऊं री, अपने प्रीतम की नगरिया अब मैं कैसे जाऊं री, अपने प्रीतम की नगरिया, अपने प्रीतम की नगरिया, अपने प्रीतम की नगरिया। ना मैं सीखा ज्ञान ध्यान कछु, ना मैं तीर्थ करिया। जिंदगी में खाना पीना और कमाना फुर्सती कौन मिली? कहाँ ज्ञान? ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। गुरु तो पढ़ने को नहीं, नुगरे ही रहना है। कबीर साहब कहते हैं नुगरा मुझको ना मिले और पापी मिले हजार। कबीर कहते हैं कि नुगरा का मुझे दर्शन नहीं होना चाहिए, नुगरा मुझको ना मिले और पापी मिले हजार। क्यों? एक नुगरे के शीश पर हजार पापियों का भार। एक नुगरा पर हजार पापियों का भार है। नुगरा का दर्शन नहीं होना चाहिए, पापी को जाए कोई बात नहीं, खेड़ो चुक जाए वो। नुगरे का इतना बड़ा दोष है। बहुत से संत तो जिन्होंने नुगरे गुरु दीक्षा ही ना ली हो, उनका हाथ का अनजल भी ग्रहण नहीं करते। बहुत संत ऐसे। तो ज्ञान ध्यान कुछ सीखा नहीं, तीर्थ हमने किया नहीं। ना मैं सीखा ज्ञान ध्यान कछु, ना मैं तीर्थ करिया। और क्या नहीं? ना मैंने कीनी साध की संगत, ना मैंने कीनी साध की संगत, मैं बीत गई उमरिया अब मैं कैसे जाऊं री, अपने प्रीतम की नगरिया अब मैं कैसे जाऊं री, अपने प्रीतम की नगरिया, अपने प्रीतम की नगरिया, अपने प्रीतम की नगरिया। कहते हैं मैं साधु की संग, साधु तो डर लगे तो ठेका पर उड़ जाता, पग आप ही चाले उड़ जाता, गड़ा ही कहता दिन के उठ आए तो ठेका पर जड़ों को नहीं की हो, शाम वालों टेम हो तो मेरे पर पड़ तो पग बटा पे खड़े हो जाता। हालत होती बुरी संगत में, बुरे रास्ते पर बिना बुलाए बिना के भज जाए, और सही रास्ता पर सारे कहते नहीं, घर का घराली कहते शानो कहते तो उड़ जाए करो सत्संग में। तू उड़ जा बननी जाता भगतनी ज्ञान न तू ही जा बैठा है मोटा करके पड़े कभी लगा चाल पड़े कभी न लगा चाल, दो चार ज्ञान की बात मैंने सुना। ये हाल तो साध की संगत नहीं करी, अच्छी संगत नहीं करी तो फिर पछतावा होता है। बीत गई उमरिया, ऐसे बीत जाती उमरिया। और क्या में ऐसी अब ये काम शुरू कर रहे हो ना, खान पान में रही दीवानी, सत्संग में विचार पलाऊ खेचे के बता बोलना तो मैं लाग रही हूँ, जोर मेरा पड़ा है, बैठे बैठे चाह पिया हुआ है, ये तो कि जोर आ गयो, चलो पी लो पिए जाते हो, मस्ती लेते रहो, पीते रहो, चाह की भी आनंद लो, सत्संग का भी आनंद लो, कोई बात नहीं। सत्संग तो चाह पीता पीता सुनना मिल जाए तो भी अच्छी बात है, सत्संग होनी चाहिए, ठीक है नहीं? हाँ, कोई बात नहीं। खान पान में रही दीवानी, अहंकार में भरिया, खाने पीने में मस्त रही तो अच्छी गहरे बढ़िया चीजें ही, बढ़िया सुख सुविधा ही,
कहने का है बेला आज तो सत्संग होने लग रही है अपना मदन जी के चल लगे तू ही जा मैं तो ऐसी बच्चों पर गर्मी ऊपर बैठे बैठा ऐसी चल रहा बढ़िया सोऊंगी नींद आवे। कबीर साहब कहते हैं बड़े घरन की नारियां, बड़े घरन की नारियां सत्संग जाने से सकुचाए। क्या बड़ा करेंगी ना औरता है नहीं वे सत्संग जाना पर सो लोग के कैसी में तो मोटा करेंगी सत्संग में जावा। कहते ऐसी नारियां कबीर साहब ने बहुत बुरा बुरा लिखा है, पूरा प्रचंड 2 बार 3 बार का भरेड़ा है, पढ़ के देख लियो। बहुत बुरा कहा उन्होंने कि ऐसी अगले जन्म में कुकरी होए और फिरत गुआड़े गात, जो सत्संग में जाने से शर्मात। कहते कि भजन कीर्तन सत्संग में जानवा में शर्मावे नहीं, बेबाद में कुतरी मरे उगाड़ी फिरे नाकी फिरे पर शर्म ढसानी उतर जाए अगले जन्म में निशो मिले। ये कबीर साहब ने लिखा है। मन तो पूरी याद को नहीं करती कि पढ़नी हो तो पढ़ लियो, मन जरूरत भी कौन पड़ी थी, थोड़ी सी कहीं 1-2 बार पढ़ी थी तो वो याद आ गया इसलिए बता दिया। सत्संग के अंदर मीराबाई बड़े करती थी, रोगराज पे करने सत्संग में जाती थी, मस्त रहती। लोगों ने कहा मेरा वो दिमाग खराब हो गया, पागल होगी, लेकिन पागल क्या हो गई, पा गई वो मस्ती में भगवान को, ठीक है ना। खान पान में रही दीवानी अहंकार में भरिया। बहुत लोगों को अहंकार होता है, ज्ञान तो मैं जाना ही है, इतनी अकल तो मैंने पहले ही है, मैं सत्संग में जाएगी कराना। खान पान में रही दीवानी अहंकार में भरिया, निस दिन पाप कमाया मैंने, निस दिन पाप कमाया मैंने, बांधी पाप गठरिया। अब मैं कैसे जाऊं री अपने प्रीतम की नगरिया, अब मैं कैसे जाऊं री अपने प्रीतम की नगरिया, अपने प्रीतम की नगरिया, अपने प्रीतम की नगरिया। क्या करना चाहिए, पाप की गठरी सिर पर हो गई, क्या करूं। जब अंत समय होता है और कोई रास्ते बंद हो जाते हैं, एक ही है तो कहते एक ही रास्ता है। अब तो आस तुम्हारी मेरे मनमोहन सावरिया, अब तो आस तुम्हारी मेरे मनमोहन सावरिया। भिक्षु भिखारी न दीवार तुम्हारे, भिक्षु भिखारी न द्वार तिहारे, कर दो मैं नजरिया। अब मैं कैसे जाऊं रे अपने प्रीतम की नगरिया, अब मैं कैसे जाऊं रे अपने प्रीतम की नगरिया, अपने प्रीतम की नगरिया, अपने प्रीतम की नगरिया। अब मैं कैसे जाऊं रे अपने प्रीतम की नगरिया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान।